ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था एपिसोड 8 एंड एपिसोड 9 टीजर रिव्यू। क्या इस जबरदस्ती की शादी के बाद साद माहिर के साथ खुश रह सकेगा? अरीब अपनी मोहब्बत का खोना किस तरह बर्दाश्त करेगा? साद ने घर वालों को अरीब और माहिर की मोहब्बत के बारे में क्यों नहीं बताया? और ड्रामे के कुछ बहुत ही अनरियलिस्टिक बल्कि इरिटेटिंग सीन्स। एपिसोड 8 फुल इमोशनली पैक्ड थी और एंड वाले सीन ने तो हैरान ही कर दिया जब माहिर ने कबूल है बोल दिया। साद भी शौक में रह गया। अब साद के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं कि वो हाँ बोल दे। लेकिन अगर इससे कुछ सीन पीछे हम जाएं, जब माहिर ने हाथ जोड़े थे साद के सामने कि एक दफ़ा अरीब के घर का चक्कर लगाओ कि वहाँ हुआ क्या है। माहिर के घर वालों का एकदम उसकी माँ की कॉल पर ओवर हो जाना ये कोई मजाक नहीं था। मंगनी या बात पक्की करने के लिए वो लोग नहीं आ रहे थे बल्कि बारात लेकर आ रहे थे। इन लोगों को चाहिए था कि एक बार उनके घर जाकर बात ज़रूर करते। और एटलीस्ट जब माहिर ने हाथ जोड़ दिए थे साद के सामने तो जो भी था साद को एक बार ज़रूर अरीब से बात करने के लिए जाना चाहिए था। फिर अरीब का बिहेवियर भी बहुत ही अजीबोगरीब था। उसको अच्छे से पता था कि माहिर और उसके घर वाले बारात पे इंतजार कर रहे हैं। उसने कैसे अपनी माँ के भरोसे पर कह दिया कि आप कॉल करके उनको इन्फॉर्म कर दें, ये कोई छोटी सी बात तो नहीं थी। और फिर भी अगर उसको यकीन था कि उसकी माँ इन्फॉर्म कर चुकी है तो जिस लेवल की मोहब्बत उसे माहिर से दिखाई गई है उसे मौका पाते ही माहिर को कॉल करनी चाहिए थी। फिर बारात आने से पहले दुल्हन को कौन ला के स्टेज पर बिठाता है? दुल्हन को हमेशा निकाह के बाद स्टेज पे लाया जाता है। एक और बात ये अजीब लगी कि शोहर की तबीयत सख्त खराब है और सिर्फ बेटा परेशान है, माँ को कोई परवाह ही नहीं बल्कि वो इंतहाई मुतमईन है। फिर दोस्त ने जब फोन उठाया तो गलत इतला दी कि निकाह हो चुका है, हालांकि उस वक्त निकाह नहीं हुआ था। दोस्त को फौरन बाहर आके इन्फॉर्म करना चाहिए था कि निकाह ना करें, अरीब आ रहा है। अब इस शादी से खुशी ना तो माहिर को मिलेगी और ना साद को मिलेगी। माहिर ने दिल से साद को कबूल नहीं किया। उस पे सितम ये कि अरीब ने भी धोखा नहीं दिया। इस दुख को माहिर कैसे भूल पाएगी कि उसकी मोहब्बत सिर्फ उससे चंद कदम के फासले पर थी। और ये सो कॉल्ड खानदान की इज्जत वाला मसला भी हमारी समझ से बाहर है। क्या लोग अंधे हैं? उन्हें नहीं पता कि वो लड़का नहीं आया जिससे शादी एक्सपेक्टेड थी। अब बिठा के आप किसी को भी साथ दुल्हन के उसका निकाह पढ़वा दें, क्या इससे इज्जत बच जाती है? साद की जिस तरह की बेलौस और बेगर्ज मोहब्बत दिखाई गई थी, तो अब अगर आगे जाके ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि साद अरीब और माहिर को मिलवाने की कोशिश करेगा तो इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। क्या साद माहिर को तलाक देकर और अरीब की और माहिर की शादी करवाएगा? तो इससे बहुत बेहतर नहीं था कि साद आज स्टैंड ले लेता और माहिर से शादी ना करता बल्कि खुद जाके अरीब से बात करता। अब बस ये होगा कि अरीब मारा मारा फिरेगा, धक्के खाएगा माहिर के घर के, और माहिर को आखिरकार मजबूरन कोई ऑप्शन ना होते हुए साद से मोहब्बत करनी पड़ेगी। वो लोग जो खुश हो रहे हैं कि साद को उसकी मोहब्बत मिल गई, तो ऐसी मोहब्बत मिलने का क्या फ़ायदा जहां मोहब्बत आपको सारी ज़िंदगी ठोकरों पर रखे, इज़्ज़त की बजाय हमेशा धुतकार मिले। आपको पल पल इस अजियत के साथ जीना पड़ेगा कि आपकी मोहब्बत किसी और से मोहब्बत करती है। जो करंट सिचुएशन है ये निकाह नहीं बल्कि ये पोजेशन लेने वाली बात है। जब आपको पता है कि एक चीज़ आपसे बिलोंग नहीं करती तो उस पर अपना नाम लिखवाने का मतलब। बहुत अच्छा होता अगर साद का करैक्टर जिस तरह बिल्ड किया गया था, साद इस मौके पर भी माहिर की खुशियों के लिए स्टैंड लेता और सारे ख़ानदान को ये बात समझाता कि माहिर की खुशी मुझसे शादी करने में नहीं है। और ये कि पहले इनकार की वजह भी माहिर की ख्वाहिश थी क्योंकि माहिर और अरीब एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। इस तरीके से हम भी उस सारे मेस से बच जाते जो नेक्स्ट 15-20 एपिसोड्स में क्रिएट होने वाला है।